हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी लुसेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये हमारा तीसरा चरण होगा जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधी चरण के नाम से जानते हैं। 1919 से लेकर के 1947 तक के चरण को काल को हम लोग है ना गांधी युग के नाम से जानते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल आपको यहीं से पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग पहला प्रश्न इसमें देखेंगे है ना, गांधी युग। लुसेंट आप पलट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखें और पहला प्रश्न ये हो जाएगा आपका। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे प्रथम या सबसे पहला सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। कई एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आप एसएससी 2001 में देख सकते हैं, एसएससी 2002 में यह सवाल पूछा गया है, आरआरबी 2003 में और आरआरबी 2004 में यह सवाल पूछा। झारखंड पीसीएस में यह 2010 में सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2011 में यह सवाल पूछा गया है और बिहार के एग्जाम में तो कई बार यह सवाल पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाता है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। 1917 में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार के चंपारण में, है ना। और जसौली पट्टी से यह प्रारंभ होता है। जसौली पट्टी, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे कि कहाँ से यह प्रारंभ हुआ, तो जसौली पट्टी एक गांव है चंपारण में, यहीं से आगाज होता है चंपारण सत्याग्रह का। यहाँ पे कई महात्मा गांधी के सहायक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहेंगे तो इसको भी याद कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जैसे देखते हैं, है ना, ट्रिक में आप देख सकते हैं जैसे बीरा अमन मजे, ये ट्रिक है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, कई बार पूछा गया है। ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे, है ना, ब्रिज किशोर प्रसाद हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। और ये राज से राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद अ से अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे, अनुग्रह नारायण सिंह। और यहाँ पे म से हो जाएंगे, है ना, महादेव देसाई हो जाते हैं। और फिर म से हो जाएंगे मजहरुल हक हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर जे से न से हो जाएंगे नरहरि पारिक हो जाएंगे, नरहरि पारिक, है ना। और जे से हो जाएंगे जेबी कृपलानी हो जाएंगे। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के माध्यम से जाकर के रिपोर्ट जब सौंपा गया तब जाकर के चंपारण सत्याग्रह में जो तिरकठिया पद्धति को लेकर के जिस तरह आंदोलन किया गया था, है ना, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के माध्यम से यह समाप्त हो जाता है जितना भी प्रॉब्लम है यहाँ पे चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। और एसएससी 2002 में यह सवाल पूछा गया है ना, एसएससी 2002 में सवाल पूछा। और यहाँ पर देखते हैं भगत सिंह के द्वारा गोली मार दिया गया, क्योंकि 1928 की बात है जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में। तब उसी समय लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और लाठी मारने वाला यही सॉन्डर्स है, कैप्टन सॉन्डर्स। और ये बदला लिया गया भगत सिंह के द्वारा इसको गोली मार करके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। एसएससी 2002 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 4 नंबर सवाल। और ये 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। और ये संकल्प के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2002 में, आरआरबी 2005 में, उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2012 में ये सवाल पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा, 1940 हो जाता है। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान की मांग की थी, कब, 1940 में मांग किया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया।
एसएससी 2002 और 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। किसको मिलाया गया सैनिक कार्रवाई के द्वारा? तो मिलाया गया हैदराबाद रियासत को मिलाया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर सवाल। और छठा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। और इस दुनिया में एक चीज़ और भी है ना, हर चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब हो, आपकी सरकारी नौकरी हो, इसके लिए कीमत चुकाना होगा। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, इसके लिए देना पड़ता है आपको। आप देख रहे होंगे एसएससी 2002 में और 2000 में प्रश्न पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। बदले में खून मांगा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है, कथन है, कई बार यह सवाल पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? महात्मा गांधी के द्वारा इनको देश बंधु की उपाधि दिया गया सी.आर. दास को। और इन्होंने 1922 में गया का अधिवेशन जो है, गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। बिहार में कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। एक साल के बाद 1923 में हम देखेंगे इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और यह स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने किया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर सवाल, है ना। 8 नंबर सवाल, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ, है ना। और एसएससी 2001 में और जेपीएससी 2013 में यह सवाल पूछा गया, ठीक है। और ये हुआ था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन इसको कहते हैं, जो रावी नदी के तट पर हुआ। रावी नदी के तट पर हुआ जहां पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और यहीं पर भारतीय झंडा को फहराया गया। इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया? तो यह 1942 में पारित किया गया। एसएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है और आरआरबी 2004 में, है ना, 2004 में यह सवाल पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब नारा दिया था, है ना? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया और यह नारा कब दिया? तो 1943 में दिया था। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी होगा। और एसएससी 2001 में और आरआरबी 2006 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये हम लोग 12 नंबर सवाल देखेंगे जो एसएससी 2001 में सवाल ये पूछा हुआ है ना। चलिए, तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा, है ना। अबुल गफ्फार खां, है ना, अबुल गफ्फार खां। एक का देखिएगा तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, कई बार यह सवाल पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो अबुल गफ्फार खां को जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है ना। और मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहते हैं? महात्मा, महात्मा, है ना, महात्मा। और ये महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में दिया। 1917 में जब इनका प्रथम सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह था वो सफल हो गया, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको यह उपाधि दी महात्मा का। उसके पहले मोहनदास करमचंद गांधी नाम है और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। एसएससी 2001 में यह सवाल पूछा गया। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया, है ना? असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया? तो यह असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। एसएससी 2000 में, आरआरबी 2004 में और 6 में पूछा गया है। 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन 1922 में एक घटना घट जाती है जिसको चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन, इस जन व्यापक जो बहुत बड़ी आंदोलन थी, उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल कि वर्ष 1919 में
जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? एसएससी 2000 में यह सवाल पूछा गया है। कहां पर हुआ? तो अमृतसर में होता है। अमृतसर में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। और यही घटना है जहां से सब चीजें राजनीति में परिवर्तन होता है। यही घटना है जहां से महात्मा गांधी राजनीतिक में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। और यही वजह है कि जब हम गांधी चरण के नाम से, गांधी युग के नाम से जानते हैं, तो 1919 से 1947 तक के काल को हम लोग पढ़ते हैं गांधी चरण के नाम से, है ना। गांधी चरण के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही घटना थी जो भारत के राजनीति में क्या किया? बदलाव ला दिया। चलिए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये एसएससी 2005 में सवाल पूछा गया है ना। 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931, कम से कम इसको याद रखिएगा। कब? 23 मार्च 1931 को। और एसएससी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। 15 नंबर सवाल, है ना। और ये देखिए, वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण ये इन लोगों को फांसी की सजा मिली थी। किन लोगों को? 3 लोग हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। 1928 में जब लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, है ना, सॉरी लाहौर अधिवेशन है, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, है ना, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के द्वारा गो बैक साइमन एक विरोध जताया गया। और यही वजह था कि सॉन्डर्स के द्वारा लाठियों के प्रहार किया गया लाला लाजपत राय के ऊपर, जिसके वजह से उनको गंभीर चोट लगी और मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने इस सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और यही 1928 में लाहौर का जो सॉन्डर्स कांड है, जिसके जुर्म में 3 लोगों को फांसी की सजा दिया गया। 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था, 1919 का अधिनियम जो है, 1919 का अधिनियम जो है, इसी अधिनियम के समीक्षा के लिए यहाँ पे, है ना, यह कमीशन आई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और अगला सवाल आपका हो जाएगा 16 नंबर सवाल, है ना। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? और एसएससी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है ना, पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। और मोतीलाल नेहरू ने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। एसएससी 2000 में पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को। और ये हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और एक बात याद रखिएगा, यही 5 मार्च 1931 का वह समय है, यही समय है जब महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार के सामने बराबरी का अधिकार दिया जाता है। और यह संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता, है ना, अंग्रेजी सरकार और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर देखेंगे 18 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन था? एसएससी 2000 में पूछा गया यह सवाल है ना। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाता है ना, इसका आंसर बी है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया? संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया किस अधिनियम में? 1935 का अधिनियम था, है ना, 1935 का अधिनियम। इसका आंसर सी होगा। और एसएससी 2000 में यह सवाल पूछा गया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? हीरो पूछा जा रहा है। कौन हो जाएंगे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड की हीरो कौन है? एसएससी 1999 में सवाल पूछा गया। और ये हो जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे।
इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल। चलिए 21 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1919 का, है ना, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? परिचित कराया वे कौन थे? तो वे हो जाएंगे चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। आंसर इसका डी है। एसएससी 1999 में और आरआरबी 2005 में सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? आत्मसमर्पण के लिए राजी किया किसको? तो यहां पर देखिए वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जीना हो जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसने कब 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? जैसे सी 2000 में प्रश्न पूछा गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यहाँ पे मोहम्मद अली जीना हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे 23 नंबर। चलिए 23 नंबर सवाल है, थोड़ा सा छोटा हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में आमरण अनशन किया? तो यहां पर देख सकते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। एसएससी 2000 में यह सवाल पूछा हुआ है ना। एसएससी 2000 में सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा 24 नंबर सवाल है। 24 कहता है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? है ना, निकट सहयोगी वह कौन था? तो ये हो जाते हैं राजकोट में वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। 24 का आंसर इसका सी हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो पहली बार प्रयोग कब किया? अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ ये खड़े थे 1918 में और इसी आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था, यहीं पर महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर, जो आरआरबी 2006 में पूछा गया है। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? आदेश दिया था? तो यह आदेश दिया था REH डायर के द्वारा यह आदेश दिया गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आरआरबी 2006 में यह सवाल पूछा गया है और ये जो राष्ट्रपिता है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था सर्वप्रथम। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला सवाल आरआरबी 2006 में पूछा गया। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, कि असफलता होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ, इस असफलता के पीछे कारण पूछता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण बताइए, तो कौन हो जाएगा? तो ये देखिए क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण यह महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये हमारा 29 नंबर सवाल है ना, 29 नंबर सवाल। चलिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ा सा छोटा हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? और आरआरबी 2005 में सवाल पूछा गया है 29 नंबर सवाल। तो आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं जो सबसे ज़्यादा दिनों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और दूसरी उपलब्धि ये है कि सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले यही पहला व्यक्ति हैं, अबुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं, है ना। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? कहाँ थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी उस वक्त कहाँ थे? यही सवाल पूछता है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ पर? तो यहाँ का आंसर देखिए, ये कोलकाता में थे। इस पूछा हुआ आरआरबी 2005 में पूछा गया है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आरआरबी 2005 में पूछा गया है
है ना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो यह योजना माउंटबेटन योजना हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर, है ना। 32 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, हत्या, है ना। और आरआरबी 2005 में यह सवाल पूछा गया है, 32 नंबर सवाल, और इसका आंसर क्या होगा, 30 जनवरी 1948 को। यहाँ पूछता है ना महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। अच्छा, हत्या करने वाले जो लोग हैं, है ना, उनका कौन से पार्टी से संबंध है, ये जरूर एक बार कमेंट्स में बताइएगा, है ना, कितना आप लोग जानते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को, आरआरबी 2005 में पूछा गया है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र, है ना, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, और आरआरबी 2004 में, 2005 में और बीपीसी 2010 में यह सवाल पूछा गया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कायदे आजम किसे कहा जाता है, कायदे आजम, और आरआरबी 2005 में सवाल पूछा गया है, कायदे आजम के नाम से किसको हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जीना साहब को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है ये सब। नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं, और 35 नंबर सवाल ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस नाम से हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन के लिए याद किया जाता है, और लौह पुरुष के रूप में हम इनको जानते हैं। देश बंधु इनको नहीं कहा जाता है, सीआर दास को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, पहला, दूसरा या तीसरा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, आरआरबी 2005 में, और उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2015 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हमारा, है ना, 37 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देख लें, क्या है 37 नंबर में। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था, आरआरबी 2004 में यह सवाल पूछा गया है, 37 नंबर सवाल, और 37 का आंसर क्या होगा, डी हो जाता है। कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय वायसराय पूछा जा रहा है, और यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, लेखक कौन हो जाएंगे, तो लेखक चित्तरंजन दास होंगे, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था, आरआरबी 2005 में यह सवाल पूछा गया है, 39 का आंसर उधम सिंह, गजब का हिम्मती आदमी था उधम सिंह, है ना, लंदन में घुस करके बेचारे को, है ना, जनरल ओडायर की हत्या कर दी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये 40 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 40 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, आरआरबी 2005 में यह सवाल पूछा गया है, 2005 में, और इसका आंसर हो जाएगा 1928, 1928 हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, अगर आप लोग बोलते तो इसका बहुत ज़बरदस्त, है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका व्याख्या करवा दिया जाता, इसका डिस्कशन करवा दिया जाता, है ना, लेकिन आप लोगों को तेज़ी में चाहिए ये सब चीज़ें, आंसर ही, है ना, और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम तो क्लिक कर ही रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आरआरबी 2005 में यह सवाल पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, किस वर्ष में आया यह अस्तित्व, तो 1921 में। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाते हैं, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 42 का आंसर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, है ना, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। बोले तो है ना, बोले तो है कौन, इकबाल साहब, लेकिन भाग गए पाकिस्तान। बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, दीनबंधु के नाम से हम लोग किसको जानते हैं,
तो दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जानते हैं। RRB 2003 में यह सवाल पूछा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो रचनाकार ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रमानुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित में हम लोग देखते हैं RRB 2004 में और 2005 में यह सवाल पूछा हुआ है ना। 46 नंबर सवाल क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी 2143 2 यानी कि 1920 हो जाएगा, है ना। गांधी 1931 हो जाएगा, पूना पैक्ट हो जाएगा 1932 और ये हो जाएगा 1928। इस तरह से फैक्ट को याद रखिएगा तो सजा खुद लीजिएगा, है ना। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? RRB 2005 में सवाल पूछा गया है। 47 नंबर। और यहाँ पर देखिए इन्होंने 385 किलोमीटर पैदल चल के यह बहुत बड़े आंदोलन का आगाज इन्होंने किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून किसको कहा? रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 वाला। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं और ये हो जाएगा 48 नंबर। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? 48 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, है ना। कौन शामिल हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं। अगर ट्रिक आपको याद होगा तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। देखें ना, RRB 2005 में सवाल पूछा गया है, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है, कौन हो जाएंगे? तो नहीं है, RC दत्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के PCs में 2010 में यह सवाल पूछा गया था। 51 नंबर सवाल हो जाएगा। यहाँ पे 51 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे और 51 नंबर सवाल कहता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। RRB 2005 में सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे RRB 2005 में सवाल पूछा कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ये सवाल पूछता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था सूरत में। फिर कहता है कि बताइए कि इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन कब होता है ना। तो दूसरा विभाजन हो जाएगा 1918 में, मुंबई के अधिवेशन में हुआ था 1918 में। 52 का बी आंसर होगा। RRB 2005 में सवाल पूछा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये सवाल हो जाएगा 53 नंबर सवाल, है ना। 53 नंबर है, थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए तो सही रहेगा और छोटा सा। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती मतलब कमीजो, है ना। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं? RRB 2005 में उत्तर प्रदेश के PCS में 2016 में यह सवाल पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। 53 नंबर सवाल है, इसका आंसर सी है। और यहाँ पर देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को क्या करना चाहती थी? टालना चाहती थी कि भाई खत्म हो जाए किसी तरह, हम सांप्रदायिक दंगों में उलझना नहीं चाहते, इसीलिए। नेक्स्ट सवाल कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर की उपाधि किसने लौटा दी? यहाँ पर RRB 2004 में और CDS 2010 में, उत्तर प्रदेश के PCS 2012 और 2016 में यह सवाल पूछा गया है और ये उपाधि लौटा दिया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आरआरबी 2004 में सवाल पूछा गया है। जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और यही वजह था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के समय में कांग्रेस के सदस्य के रूप में महात्मा गांधी नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन था यहाँ पर, तो इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में होता है अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में ही एक अधिनियम पारित हुई जिसको काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। 2004 में यह सवाल पूछा गया है आरआरबी में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये 58 नंबर सवाल होगा। और यहाँ पर कहता है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई यहाँ पे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका लिखा हुआ है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? आरआरबी 2004 में यह सवाल पूछा गया है, 2004 में। और CGPCSC 2016 में यह सवाल पूछा गया यहाँ पर, है ना। और 59 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर अंसारी, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसका आंसर डी है। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ वेयर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसका आंसर बी हो जाएगा। आरआरबी 2004 में और बीपीसी 2010 में और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में यह सवाल पूछा गया है। 1923 में हुआ था किस पार्टी का? स्वराज पार्टी का गठन कहाँ? इलाहाबाद में। किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखें। 61 नंबर सवाल है। टोटल कंप्लीट करिए, है ना। टोटल कंप्लीट कर लिएगा तो फिर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है यही सेक्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर टीचर की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो टीचर की तैयारी के लिए 1857 से लेकर के ये जो चरण है हमारा, है ना, जो गांधी चरण कहते हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका। इतना ही सिलेबस में आपको दिया गया है और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल सब कंपटीशन में पूछा जाता है। चलिए 61 नंबर सवाल है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए यह घोषणा अगस्त 1917 की घोषणा को कहते हैं। आरआरबी 2004 में यह सवाल पूछा गया। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? सब कोई जानता होगा कि गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ये गोरखपुर क्षेत्र में है यह चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। और 1922 में यह घटना हुई थी जिसके वजह से महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था उसको वापस ले लिया कि बस हो गया इतना, है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसने कहा, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था? कथन याद रखना चाहिए। किसने कहा? तो ये बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। पूछा गया सवाल है आरआरबी 2003 में, है ना, 2003 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 64 नंबर। हुल लाइफ ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है ना, या किसकी उक्ति हो जाएगा? तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। आंसर इसका सी है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आरआरबी 2002 में पूछा है।
भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर इसका सी होगा। पूछा गया सवाल है आरआरबी 2002 में और एसएससी 2003 में यह सवाल पूछा है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर करेंगे 66 नंबर, और 66 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। 66 थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, है ना। चलिए 66 नंबर यहाँ पर देखेंगे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी, है ना, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? यहाँ पे तो कितनी बार हो जाएंगे, है ना। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, दो बार, कितना बार? एक ही बार बने थे 1924 में। 1924 में बेलगांव के अधिवेशन हुआ था, बेलगांव का अधिवेशन, उसी में एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आरआरबी 2005 में यह सवाल पूछा गया है ना, यहाँ पे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यहाँ पर तो नारा दिया गया भगत सिंह के द्वारा, है ना। और आरआरबी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। भगत सिंह के द्वारा सबसे ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन में? तो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाते हैं। इसका आंसर डी होगा। आरआरबी 2004 में यह सवाल पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे यहाँ पे? तो ये हो जाते हैं जीबी कृपलानी हो जाएंगे। आंसर इसका सी हो जाएगा, है ना। आंसर इसका सी है, जीबी कृपलानी हो जाएंगे। 70 नंबर सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किसने किया? तो ये सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, जो बॉर्डर का निर्धारण है, इस पर भी कभी कभी सवाल उठ जाता है। और ये आरआरबी 2003 में और रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। 2003 में और 2004 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए अगला सवाल 71 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या कर रहे थे? यानी कि 71 नंबर सवाल क्या होगा? यानी कि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। सोचिए कितना लंबा समय बीता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, और नेक्स्ट हम लोग 72 नंबर सवाल देखेंगे। और 72 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना एसएन बनर्जी के द्वारा किया गया। आरआरबी 2003 में यह पूछा गया है ना, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रत्येक जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? जो 2003 में पूछा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित, है ना, पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा? पत्रिका का नाम, तो पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, है ना। 2003 में प्रश्न पूछा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये लॉर्ड इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर इन्होंने किया। और ACPF 2002 में यह सवाल पूछा गया। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं 75 नंबर सवाल है। और ये 75 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन हो जाते हैं? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, है ना, कब? 1932 में। और इसका आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ये आंसर है जो CDS में 2003 में पूछा गया था, है ना। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। घोषणा किया गया था यहाँ पे, है ना। 76 नंबर सवाल है ये। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ पर किया गया था?
तो ये हुआ सिंगापुर में इसकी घोषणा की गई। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, और इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट हो जाता है, और यही सही क्रमानुक्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 78 नंबर, 78 नंबर सवाल की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, है ना। किसके लिए हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति के पीछे उद्देश्य क्या है? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए यह साइमन कमीशन भारत आया था यहाँ पे। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और 2003 सीडीएस में पूछा गया सवाल है। 79 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 79 नंबर, सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे पुस्तक और उसके जो रचयिता है उनको यहाँ पे मिलान करना है 79 में। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएंगे, यानी कि द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिया इन ट्रांजिशन, और इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. राय के द्वारा लिखा गया है ना। वेक ऑफ इंडिया, वेक ऑफ इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये हो जाएंगे वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया। इसका मतलब क्या है? यह आंसर आपका डी हो जाता है ना। 79 का आंसर क्या होगा? डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे 80 नंबर सवाल। चलिए 80 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। आंसर बी है, और बीपीसी 2015 में पूछा गया है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और बीपीसी 2015 में यह सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? बीपीसी 2004 में सवाल पूछा गया है ना। 38 में पूछता है कि ये जो अधिवेशन है किस शहर में हुआ, कौन सा शहर था? तो ये शहर हरिपुरा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 83 नंबर सवाल यहाँ पे, है ना। और 83 नंबर सवाल है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, है ना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य है कि भारतीय राज्य तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य हो जाता है। आंसर डी होगा। चलिए आंसर डी है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 84 नंबर सवाल, है ना। 84 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन का? बीपीसी 2002 में यह सवाल पूछा गया है। 84 नंबर, इस समय नेतृत्व किसी ने नहीं किया, इनमें से किसी ने नहीं किया, है ना। इसका आंसर डी है। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? और ये देखिए बीपीसी 2002 में और 2010 में यह सवाल पूछा गया है। 85 नंबर, आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है 2005 में। 86 नंबर सवाल, और यही पीसी कराची अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य कारण क्या था? बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था यहाँ पे? तो यहाँ पर देखेंगे सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे 88 नंबर सवाल। अच्छा 87 नंबर सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के पीसी से पूछा हुआ 2004 में, 10 में, और यूपी से 2013 में पूछा गया। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2004 में पूछा गया। 88 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा। इसका आंसर सी है, ठीक है। और यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है।
89 नंबर सवाल। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगस्त घोषणा, है ना, अगस्त घोषणा कब किया गया? मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? लॉर्ड लिथुओ के द्वारा किया गया। अगस्त संकल्प किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा? जीना साहब के द्वारा होता है। आंसर ए हो जाएगा 1 2 4 3, है ना, 1 2 4 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 90 नंबर सवाल है, चलिए थोड़ा सा फट गया ऐसा लग रहा है हमें। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका, तो ये मुख्य भूमिका बारदौली सत्याग्रह में उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया सवाल है। किसने असहयोग आंदोलन के, है ना, दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया यहाँ पे किसने जलाया था? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ है। आंसर ये डी हो जाता है। चलिए 92 हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और 92 नंबर सवाल हो जाएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का योजना बनाया गया था किसके द्वारा? इसका योजना बनाया गया, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा योजना बनाया गया। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के, है ना, बाहर स्थित है? 93 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरी संकट की समाप्ति। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? 94 नंबर सवाल, तो ये राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया सवाल है। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त ही कर दिया जाएगा? तो ये सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 96 नंबर, और 96 नंबर सवाल ये है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? और मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है। 96, है ना, त्रिपुरी कहाँ पे है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा, इसलिए मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? मध्य प्रदेश पीसीएस 1997 में ये सवाल पूछा गया है। 97 नंबर सवाल, 1915 में महात्मा गांधी भारत में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? 98 नंबर सवाल, और ये कहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, मध्य प्रदेश पीसीएस 1995 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए 99 नंबर सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? 99 फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश पीसीएस 1994 में प्रश्न पूछा गया। इनकलाब का नारा किसने दिया है? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो ये नारा मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा दिया गया। मध्य प्रदेश के पीसीएस 1993 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 101 नंबर सवाल। कवि इकबाल साहब जिन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत के किस स्थान से यह संबंधित है ना, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह स्थान हो जाएगा पंजाब का, है ना। RAS और RTIS 2003 में यह सवाल पूछा गया है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मुक्ति दिवस मनाई थी मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1939 हो जाता है। 102 का आंसर क्या होगा? ये आंसर हो जाता है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना थी, है ना? बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। RS में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 104 नंबर सवाल। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। RTIS 1996 में यह सवाल पूछा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ पे 105 नंबर, है ना। 105 नंबर क्या कह रहा है 105 का? चलिए 105 में कहता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो अध्यक्षता किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। 105 का आंसर क्या है? सी। पूछा गया यूपीएससी में 2006 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? है ना, भारत के बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछता है कि कौन सा विभाग इनके पास था, कौन सा विभाग इनके पास था, है ना। तो विभाग कौन सा हो जाएगा? तो विभाग देखिए, खाद्य व कृषि मंत्री थे ये। कई बार बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा हुआ है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? किस दल की स्थापना की? तो यह दल था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। यूपीएससी में 2005 में सवाल पूछा गया है और उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2016 में यह सवाल पूछा गया है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या है? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? है ना, किसने किया था चटगांव शस्त्रागार को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुरसेन के द्वारा। यूपीएससी में 2001 में पूछा, उत्तराखंड एसएससी 2012, मध्य प्रदेश पीसीएस 2016 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 110 नंबर। चलिए 110 नंबर सवाल क्या होगा? 110 नंबर, तो 110 नंबर कहता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला हत्याकांड के बाद किया गया। इसका आंसर क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का यह उपज हो जाएगा। इसका आंसर सी है और यूपीएससी 2000 में पूछा गया सवाल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल 12 नंबर, और यहाँ पर कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था, है ना। और ये देखा था, लाभ उठाने का मौका सुभाष चंद्र बोस को ये दिख गया था। आंसर इसका सी होगा। यूपीएससी 1999 में पूछा गया। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पीठ पर किया जाने वाला ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक प्रहार मेरे ताबूत में कील सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2007 में पूछा गया है ना। और ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तो संडर्स के द्वारा जब इन पर लाठियों का प्रहार करके इनको घायल कर दिया गया तो मरते समय में इन्होंने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 114 नंबर। 114 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? यूपीएससी 2007 में और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012 में यह सवाल पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा द रोलैक्ट एक्ट हो जाएगा 1919 का, है ना, 1919 का। पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा? तो ये पीपी मेनन के द्वारा, वीपी मेनन के द्वारा। और यूपीएससी 2007 में पूछा गया है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? सीधा संबंध किसके साथ था? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2007 में यह सवाल पूछा गया है। तो किसके साथ? तो भारतीय दलित वर्ग के साथ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 17 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कितने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना